डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। सर्वप्रथम हम सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि जिस तरह से वे लोग अपने अपने क्षेत्रों से जीत का जश्न मनाएं, उसी प्रकार से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो कोरोना के लिए कोई ठोस कदम उठावें ताकि वो कोरोना को भी हरा करके सभी ग्रामवासी जीत का जश्न मना सकें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोरोना हुआ बेकाबू। कोरोना के अनेक लक्षण जिनका पहचान करना बहुत कठिन। टीकाकरण, योग, प्राणायाम, उचित आहार एवं मास्क का प्रयोग ही एकमात्र बचाव। केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों को उठाने होंगे ठोस कदम। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रखना एक बड़ी चुनौती। तो आइए एक एक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कोरोना हुआ बेकाबू। कोरोना का तांडव इस तरह से फैल गया है कि इससे बच पाना काफ़ी मुश्किल है। हमारी सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम खुद अपना बचाव करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि यह हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में तांडव मचा रहा है। और आप न्यूज़ में सुन भी रहे हैं कि बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सब लोगों की जो है समस्या कोरोना के कारण है। अतः इसको दूर करने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना होगा। कोरोना के अनेक लक्षण हैं जिनका पहचान करना बहुत कठिन है। कोरोना के इतने लक्षण हैं, इनका पहचान करना ही सबसे बड़ा मुश्किल बन गया है। जैसे कुछ पेशेंट में कोरोना के लक्षण के रूप में बुखार आना, सूखी खांसी, सर्दी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सर्दी खांसी सिर्फ आ रहा है, उनमें बुखार नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें बुखार है, केवल सर्दी खांसी नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं न तो उनको बुखार है, न ही सर्दी खांसी है, सिर्फ उनका ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है। इसीलिए इसका पहचान करना ही बहुत कठिन हो गया है कि ये कोरोना है या नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए आपको करना क्या होगा? टीकाकरण, योग, प्राणायाम, उचित आहार एवं मास्क प्रयोग ही एकमात्र बचाव है। केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों को उठाने होंगे ठोस कदम। केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों से मेरा आग्रह है कि वो अपने अपने राज्य में एक ठोस और एक नियमबद्ध तरीके से इसके लिए प्लानिंग रखें, जिससे हम सभी लोग कोरोना से सुरक्षित हो सकें। क्योंकि यह बीमारी ऐसी ही है कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या न करें। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रखना एक बड़ी चुनौती। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये हो गया है कि अभी आप हाल ही में आप सुन रहे होंगे, दिल्ली में कई सारे पेशेंट ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अन्य जगह, अन्य स्टेट में भी कई जगह ऐसा सुनने के लिए आया कि ऑक्सीजन न होने के कारण पेशेंट ने दम तोड़ दिया। तो ये ऑक्सीजन लेवल आखिर में हम इसको नॉर्मल रखेंगे कैसे? और ये ऐसा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम है या ज़्यादा है या क्या कैसा कंडीशन है, इसके बारे में हमें पता भी नहीं चल पा रहा। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है कि हम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कैसे करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है श्वसन योगा, जो आपका अनुलोम विलोम है और भस्त्रिका है। ये छोटे छोटे जो प्राणायाम है, योग है, उनको करने से हमारा जो फेफड़ा है वो स्वस्थ हो सकता है और जिससे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रखना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी एक ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उनकी मम्मी जी का डेथ हो गया है और उनको न तो बुखार था और न ही खांसी था और न ही जुकाम, कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था। और फिर भी जो है उनको धीरे धीरे बाद में पता चला कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। बाद में उन्होंने अपने फेफड़े का स्कैन कराया तो पता चला कि काफ़ी जो है इसमें संक्रमण हो गया है और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल घटता चला जा रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही जटिल और कठिन समय है जिसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। अतः आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है और सरकार से भी यही मेरा अपील है कि इस महामारी को सब लोग मिल करके एक उचित प्लानिंग के तहत दूर